हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने धार्मिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे 2025 में मार्गशीर्ष माह। मार्गशीर्ष माह कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा और क्या है महत्व। और हम मार्गशीर्ष माह में गीता जयंती मनाते हैं और जो है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसका क्या नियम है। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। वैसे तो मार्गशीर्ष माह जो है वह शुरू हो चुका है, 6 नवंबर को शुरू हुआ है और 6 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर को समाप्त होगा। पूर्णिमा के दिन जो है मार्गशीर्ष माह जो है समाप्त होगा। और मार्गशीर्ष माह को हम अगहन का महीना भी जानते हैं और उसे हम मार्गशीर्ष माह भी कहते हैं और अगहन का महीना भी कहते हैं। तो 4 दिसंबर को जो है कि मार्गशीर्ष माह समाप्त होगा। उस दिन पूर्णिमा रहेगी और उसी दिन अन्नपूर्णा जयंती, अन्नपूर्णा व्रत भी है। उस दिन लोग अन्नपूर्णा व्रत भी बनाएंगे, व्रत करेंगे। तो पूर्णिमा के दिन जो है कि हम अन्नपूर्णा जयंती भी मनाएंगे और उसी दिन जो है कि मार्गशीर्ष माह जो है वह समाप्त होगा। तो मार्गशीर्ष माह जो है बहुत महत्व है। मार्गशीर्ष माह जो है भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय माना जाता है और जो है कि मार्गशीर्ष माह में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए। उसको नहीं खाना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा हुआ, लहसुन प्याज हुआ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन जो है वह ग्रहण करना चाहिए। और मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने का विधान है, पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। और मार्गशीर्ष माह जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 5 नवंबर को शाम 4:48 पे शुरू है और मार्गशीर्ष माह में भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं। यह महीना जो है कि भगवान कृष्ण को जो है कि बहुत प्रिय माना जाता है। और महत्व चलिए देखते हैं। तो मार्गशीर्ष माह का शुभ आरंभ जो है 6 नवंबर दिन गुरुवार को हो चुका है और इसकी समाप्ति जो है वह 4 दिसंबर को होगा, पूर्णिमा के दिन। उसी दिन मार्गशीर्ष माह का पूर्णिमा रहेगा, जिस दिन जो है वह मार्गशीर्ष माह यानी अगहन का माह जो है वह समाप्त होगा। तो उस दिन जो है कि पूर्णिमा रहेगी, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, उसी दिन जो है कि यह समाप्त होगा। और यह महीना जो है भगवान कृष्ण के पूजा पाठ के लिए और उनके मंत्रों का जाप करने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। और कहा जाता है कि अगर हम मार्गशीर्ष माह में भगवान कृष्ण का पूजा पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो जो है कि मनोकामना जो है वह पूर्ण होता है। मार्गशीर्ष माह जो है वह भगवान श्री कृष्ण के संबंध से, उपदेशों से जुड़ा हुआ है, जो आज कलयुग तक जो है वह सभी लोग वही राह देखते हैं। तो पंचांग के अनुसार जो है कि मार्गशीर्ष माह जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 5 नवंबर दिन बुधवार को शाम 6:48 पर शुरू हो रही है और यह जो है 6 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर 2:54 तक मान्य रहेगा। तो यह जो है कि 6 नवंबर को ही है शुरू हुआ है और भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है यह महीना, बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। और भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष माह में कृष्ण का स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जो है कि भगवत गीता में स्वयं ही कहा गया है, सभी मासों में यह मास जो है कि बहुत उत्तम और पवित्र माना गया है। सभी मासों में जो है यह मास जो है सबसे अच्छा है, जिस मार्गशीर्ष माह जो है।
और इस माह में श्री कृष्ण का पूजा और अर्चन किया जाता है, इनके मंत्रों का जो है कि जाप किया जाता है, जिससे मनुष्य को जो है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मार्गशीर्ष माह में हम गीता जयंती मनाते हैं, क्योंकि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार को जो है कि ज्ञान का जो है उपदेश दिया था, इन्हें ज्ञान दिया था। जब ज्ञान दिया था, ऐसा माना जाता है जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने संसार को महाभारत के समय ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, वह समय जो है कि मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष था। तो इसलिए जो है कि मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष में जो है इसीलिए जो है कि हम गीता जयंती मनाते हैं, क्योंकि इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार को जो है कि गीता का ज्ञान दिया था। वह समय जो है कि मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष था। अब चलिए हम इसमें नियम देख लेते हैं, हमें मार्गशीर्ष माह में किन किन नियमों का जो है कि पालन हमें करना चाहिए। तो मार्गशीर्ष माह में हमें यमुना नदी में जो है स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो है कि कृपा प्राप्त होती है। और मार्गशीर्ष माह में गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे पाठ करने से मनुष्य को सुख और शांति मिलती है। और मार्गशीर्ष माह में आप शंख में पानी भरकर जो है कि भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराने से और उसी जल को पूरे घर में आप छिड़काव करिए, जिससे जो है कि बहुत उत्तम माना गया है। यह पवित्र जो है कि भगवान श्री कृष्ण का जो है कि जल से, उस जल से स्नान कराया जाता है शंख में, तो उस जल से जो है कि घर में छिड़काव करना जो है कि बहुत जरूरी माना जाता है, उससे शुभ मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो अब चलिए देखते हैं मार्गशीर्ष माह में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देख लें कि क्या करें। तो मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करने का शुभ माना जाता है और घर के मुख्य द्वार पे उस दिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पे दीपक जलाना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। और मार्गशीर्ष माह में पूरे महीने नियम से जो है कि तुलसी जी का पूजा करना चाहिए और उनके पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और मार्गशीर्ष माह में गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। और चलिए देखते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मार्गशीर्ष माह में हमें लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। और इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, घमंड, चोरी, डकैती, ये सब चीज जो है कि नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। कटु वचन जो है कि इसमें नहीं बोलना चाहिए। और गुरु, माता पिता, वरिष्ठ लोगों का जो सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और प्रतिदिन जो है कि शरीर में तेल की मालिश नहीं करना चाहिए, तेल की मालिश करने से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों ये रही हमारी मार्गशीर्ष माह की जानकारी। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।